हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी नाटक के प्रश्नों को देखने वाले हैं और यूजीसी नेट जून 2025 के इस पेपर के ज़रिए हम दिसंबर 2025 की तैयारी को देखेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार हमें नाटक के जो यूनिट में जो रचनाएं लगी हुई हैं उनको पढ़ना है, ये हम इस प्रश्न पत्र के ज़रिए देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न जो नाटक से है वह है, भारत समग्र विश्व का है, संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पास में आबद्ध है, अनादिकाल से ज्ञान की मानवता की ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है। उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शन है मातृगुप्त, ऑप्शन 2 है प्रख्यात कीर्ति, ऑप्शन 3 है भिक्षु, ऑप्शन 4 है आपका धातुसेन। ठीक है, तो अभी आपको ये देखना है जो नाटक है, और ये जो नाटक है इससे आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं पात्रों के संवाद। ठीक है, यानी कि जो पात्र हैं उसके प्रमुख कथन भी आपको नोट डाउन करना है। जैसा हमने कहानी वाले पोर्शन में भी देखा था, उसी प्रकार आपको नाटक में भी जो कथन है वो आपको ध्यान से देखना है कि किस पात्र का यह कथन हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम इस प्रश्न का सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा, धातुसेन। और ये जो नाटक है वह स्कंदगुप्त नाटक है। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक है, जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त नाटक। तो आपके सिलेबस में जो है जयशंकर प्रसाद की 3 नाटकों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें आपका पहला है चंद्रगुप्त नाटक, दूसरा है स्कंदगुप्त नाटक और तीसरा है ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, तो जो ये प्रश्न है वह स्कंदगुप्त नाटक से है और प्रश्न जो है वो पात्रों के कथन से संबंधित है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं नाटक से। अगला प्रश्न है अंधेर नगरी नाटक, राइटर हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन है, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान। अंधेर नगरी नाटक में उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शन 1 है नारायण दास, ऑप्शन 2 है गोवर्धन दास, ऑप्शन 3 है महंत और ऑप्शन 4 है राजा। तो जब आप देखेंगे तो प्रमुख पंक्तियाँ जो आपको लगे, जैसे अगर हम अंधेर नगरी की बात करें तो ये संपूर्ण नाटक गद्य में है, लेकिन जो महंत के जो कभी कभी पद आ रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें दर्शन छुपा हुआ है, तो इस दृष्टि से ये जो पंक्ति है वह महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो ये भी देखना है आपको जो पंक्ति है वो किस दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है भी या नहीं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण पंक्तियां अगर हो तो उसे ज़रूर अंडरलाइन कीजिए और किसका कथन है यह ज़रूर देखिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये कथन किनका है? महंत जी का है। ठीक है, कभी कभी अंक भी पूछ लिया जाता है कि ये जो पंक्ति है वह किस अंक में आए हैं। तो अगर आपको लगे कि पंक्ति इंपॉर्टेंट है तो उसका जिस पात्र ने इसे कहा है उनका नाम लिख लेना है और कौन से अंक में आया है यह प्रश्न, ये जो पंक्ति है वो भी आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं इसे अगला प्रश्न है, योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए है मल्लिका, ऑप्शन 2 है कालिदास, ऑप्शन 3 है विलोम, ऑप्शन 4 है निक्षेप। ठीक है, तो ये 4 पात्र हैं और ये जो नाटक है वह आषाढ़ का एक दिन है। ठीक है, तो ये आषाढ़ का एक दिन नाटक से। ठीक है, रचनाकार इसके नाटककार कौन है? मोहन राकेश। मोहन राकेश की 2 नाटक आपके सिलेबस में है, एक तो आधे अधूरे और दूसरा आषाढ़ का एक दिन। तो यहाँ पर भी वही है, आपको जो प्रमुख पंक्ति है, जैसे योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है, तो जो भी आपको लगे कि व्याख्येय पंक्ति है ये, उसे आप ज़रूर अंडरलाइन करिए, कौन पात्र इसे कह रहा है और कौन से अंक में आया है, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रश्न का इसका सही उत्तर है निक्षेप। ठीक है, तो ये इसका कथन है, योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। ठीक है, अभी अगर हम देखें इस प्रश्न से आपको 4 प्रश्न ज्ञात हो रहे हैं, जैसे मल्लिका, कालिदास, विलोम और निक्षेप क्या है? आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र हैं। ठीक है, तो इस दृष्टि से भी अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन से आप अन्य जानकारी भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत दुर्दशा नाटक से, और ये जो भारत दुर्दशा नाटक जो है वह है, यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है और भारतेंदु हरिश्चंद्र के 2 नाटक आपके सिलेबस में हैं। पहला है अंधेर नगरी, जिससे प्रश्न अभी पूछा गया था, और दूसरा क्या है? भारत दुर्दशा, जो आपके सामने ही है प्रश्न। ठीक है, तो ये दोनों नाटकों के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों को जब आप देखेंगे तो आपको पहले तो ये प्रश्न देख लेते हैं हम। ठीक है, तो भारत दुर्दशा के अंक हैं एक तरफ
और दूसरी तरफ स्थान है। जो पहला अंक है वह किस स्थान पे घटित हुआ है, इसके रिगार्डिंग प्रश्न पूछा गया है। तो आप जब नाटक पढ़ेंगे तो कोशिश करना है आपको अंकों का जो विभाजन अगर किया हुआ है, वहाँ स्थान लिखा हुआ है या पात्र जिस रूप में आ रहे हैं, कौन कौन से पात्र पहले अंक में आ रहे हैं, कौन से पात्र दूसरे अंक में आ रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे इसमें पूछा गया है, भारत दूरदर्शा का अंक दे रखा है जिसमें पहला अंक है, दूसरा अंक है, तीसरा है और पाँचवा अंक है। वहीं स्थान की अगर हम बात करें तो मैदान है, बीथी है, किताब खाना है, शमशान और टूटे फूटे मंदिर हैं। ठीक है, तो टोटल अंक कितने हैं, कौन सा अंक कहाँ घटित हो रहा है, दृश्य कितने हैं, ये सब कुछ आपको जब नाटक आप पढ़ते हैं तो आपको यह जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, नाटक में कितने अंक हैं, कितने दृश्य हैं, गीतों की जो संख्या है वह कितने हैं, गीत अगर किसी प्रमुख पात्र द्वारा गाए गए हैं तो वो भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, जैसे अगर हम प्रसाद के नाटकों में बात करें तो वहाँ गीत ज़्यादा हैं, है ना। तो चंद्रगुप्त की अगर हम बात करें या ध्रुव स्वामी की बात करें, स्कंदगुप्त में भी गीत हैं, तो इस दृष्टि से भी जो गीत हैं उनके वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का अगर हम उत्तर देखें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, यानी पहला अंक जो है वह बीथी है, दूसरा जो है वह शमशान और टूटे फूटे मंदिर, तीसरा अंक है मैदान और पाँचवा अंक आपका है किताब खाना। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला अंक क्या है आपका, बीथी, दूसरा अंक है आपका शमशान और टूटे फूटे मंदिर, तीसरा अंक है आपका मैदान और पाँचवा अंक है किताब खाना। ठीक है, तो भारत दूरदर्शा और अंधेरी नगरी, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वहाँ पर भी इसी तरीके से, जैसे अगर हम शमशान की बात करें तो वहाँ भी एक अंक का नाम शमशान है। तो आपको इस तरह जो नोट्स बनाना है सो दैट आप कंफ्यूज नहीं हो कि कौन सा अंक जो है वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं नाटक से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक में झंडा ऊंचा रहे हमारा तथा रघुपति राघव राजा राम आदि का सृजनात्मक व्यंग्यपरक अर्थ दिया गया है। ऑप्शन है महाभोज, ऑप्शन 2 है अंजू दीदी, ऑप्शन 3 है सिंदूर की होली, ऑप्शन 4 है बकरी नाटक। तो अगर हम महाभोज की बात करें तो यह मनु भंडारी का नाटक है, अंजू दीदी की बात करें तो उपेंद्रनाथ अश्क का नाटक है, सिंदूर की होली की बात करें तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है, और बकरी अगर बात करें तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। और ये समस्त रचनाएं जो नाटक लगे हैं ये सभी आपके सिलेबस से संबंधित है। ठीक है, तो यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो नाटक है उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो आपको याद होनी चाहिए, कि अगर जब झंडा ऊँचा रहे हमारा का जिक्र हो तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि ये कौन से नाटक से पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 बकरी नाटक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का यह नाटक है। ठीक है, तो इस नाटक से संबंधित है ये जो पंक्ति है, झंडा ऊंचा रहे हमारा और रघुपति राघव राजा राम। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपको नाटकों को पढ़ना है और उसकी कथावस्तु को जानना है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंधेरी नगरी नाटक के अंकों के स्थान का सही क्रम क्या है। जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे जो अंक पूछे गए थे भारत दूरदर्शा में, उसी तरीके से अभी अंधेरी नगरी नाटक से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये जो नाटक है ना, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सवाल पूछे ही जाएंगे। तो आप इस नाटक से तो प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों से। अंधेरी नगरी नाटक के अंकों का स्थान का सही क्रम क्या है। पहला है बाजार, दूसरा है जंगल, तीसरा है राज्यसभा, चौथा है अरण्य और पाँचवा है बाह्य प्रांत। तो इसे क्रमवार लगाना है, यानी पहले कौन सा नाटक अंक आया, फिर उसके बाद दूसरा कौन सा अंक आया, तीसरा कौन सा आया। तो आपको सभी अंकों का जो क्रम है और अंकों का नाम जो है वो याद होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा, यानी बाह्य प्रांत पहले आएगा, फिर बाजार आएगा, फिर जंगल, फिर राज्यसभा और फिर अरण्य। ठीक है, पहला बाह्य प्रांत, दूसरा बाजार, फिर तीसरा जंगल, चौथा राज्यसभा और पांचवा अरण्य। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्रम हुआ। तो आपको नाटक के अंक और उसके दृश्य भी याद होने चाहिए। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे सबसे पहले किस पत्रिका के 3 अंकों में छपा था। ऑप्शन ए है दीनमान, ऑप्शन 2 है सारिका, ऑप्शन 3 है धर्मयुग, ऑप्शन 4 है साप्ताहिक हिंदुस्तान। तो जो ये प्रश्न है मोहन राकेश का आधे अधूरे नाटक, यह भी आपके सिलेबस से है और हिंदी नाटक वाला जो सेक्शन है आपका यूनिट 8 उससे संबंधित है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि जो पत्रिकाएं हैं वो इससे कौन सी संबंधित है। ठीक है, यानी जैसे अगर हम कहानियों की बात करें तो कहानियों की भी पत्रिकाओं को
जो नाम है वो आपको याद रखना है कि वह कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी या किस संग्रह में प्रकाशित हुई है। तो यहाँ पे अगर जैसे आधे अधूरे का प्रश्न पूछा गया है कि किस पत्रिका के 3 अंकों में छपा था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, धर्मयुग, आधे अधूरे का। ठीक है, प्रकाशन वर्ष क्या है यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपने देखा इन प्रश्नों को, तो ये तमाम प्रश्न जो थे वो हिंदी नाटक से थे, और प्रश्नों के पैटर्न को देखिए और उस अनुरूप आप इस सेक्शन की तैयारी कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न देखना बहुत ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो आपको किस तरीके से पढ़ना है ये ज़रूरी है। ठीक है, अगर कम समय है तो हमको कितना सटीक और जैसे बोलते हैं ना कि एकदम बिल्कुल फोकस्ड होकर के उन्हीं पार्ट को देखना है जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रकाशन वर्ष नहीं पूछा गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रकाशन वर्ष नहीं करना है। ठीक है, तो सिलेबस दिया गया है, तो सिलेबस से जो भी ऊपर के सवाल होते हैं एटलीस्ट उन्हें आपको ज़रूर याद रखना है। जैसे प्रकाशन क्या हो गया, प्रकाशन वर्ष क्या हो गया, पत्रिका कौन सी संबंधित है, या फिर अगर रचनाकार है मोहन राकेश तो मोहन राकेश के अन्य जो नाटक हैं उनका जो क्रम है, उनका जो प्रकाशन है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको टेक्स्ट में जाने से पहले ही आपको प्रिपेयर कर लेना होता है। जब आप टेक्स्ट में जाते हैं तो उसके बाद फिर हम टेक्स्ट की चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। जैसे आपकी प्रमुख पंक्तियाँ हो गई, पात्र कौन है, पात्र के संवाद जो प्रमुख है वो आपको ध्यान रखना है। नाटक अगर बात करें, नाटक की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंक, उसके दृश्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस दृष्टि से आपको इस अंक की तैयारी करनी है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।